बनती है, एवरीडे एक वीडियो डाल ही रही हूँ, लेकिन ये ना सब्सक्राइब कोई कराता नहीं है। भाई अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कराएं, शेयर कर लें, मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ना ऐसे नहीं बोल रही जैसे वो कैमरे के आगे जो ना हर रोज़ आके सारे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हमें वोट करें, हमें वोट करें। ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर रही हूँ या जो मैं बातें करती हूँ उससे आप एग्री होते हैं और डिसएग्री भी होते हैं, तो सब्सक्राइब कराएं ना और बातें करें, बताएं कि आप क्या सोचते हैं। चले वो छोड़े, अब तो दिन इतने से रह गया। अब ना हमें एक बात ये करनी है कि आपके ख्याल से विनर कौन है इसका। यू नो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ना कराएं, लाइक ना करें, पूरी वीडियो भी ना देखें अगर आपको नहीं देखनी है, इसलिए मैंने ये पहले डाल दिया। आप ये तो बता देना कि आपके ख्याल से विनर कौन होगा। आई लव टू नो कि आपके ख्याल से विनर कौन होगा। और वीडियो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। बादशाह सलामत ने जो ना आज घर में खाना बनाया और उन्होंने 2 डिशां बनाई, लेकिन भांडे बर्तन इन्ने सारे बर्तन कर दिते कि रूबा जो ना वो शौक भी आ गई कि ऐ की हो गया अली तो जाने का बड़ा दुख होया, लेकिन हर किसी ने जाना ही है, कोई इत्थे रहन नहीं आया। तो बस सानू इस गल की खुशी होनी चाहिए कि जिन्ना भी उन्हें खेलिया उन्हें चंगा ही खेलिया, मज़ा कराया, इंटरटेन किया। गाना भी लिख के गए हो पर वो गाना भी उन्होंने हेल्प ना कर सकिया। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਟਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ। 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟਾਸਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਬੋਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਸਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ आई थी कि इंटरटेन होना किवें है इस टास्क। वेलकम बैक टू माय चैनल तमाशा डे 44। आज जो है घर से एक और जो है मेहमान की जो है वो रवानगी हो गई, उनको जो है घर से अलविदा कर दिया गया। और ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है वो घर के अंदर जो थे हाउसमेट थे, उनके लिए काफ़ी लोग उनको पसंद कर रहे थे, काफ़ी लोग घर में पसंद कर रहे थे, बाहर भी कर रही होंगे, लेकिन घर में हर कोई उनको बहुत पसंद करता था। और तो अली जो हैं, अली सिकंदर, वो आज उनका लास्ट डे था। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, because I really admire this man. अली प्लीज गाना सुना दे मुझे एक दफा फिर। तमाशा घर में, और उनके साथ बहुत ही मज़ा आया जब तक वो घर में रहे, और वी विल मिस हिम टू। तो आज की शुरुआत करते हैं। डे 44 गाना बज रहा है और हर कोई इंजॉय कर रहा है। अपने हाथ चो निकलती जाती जे अपने मन लेके लखनऊ हिलाती जे और रंगी 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 रंगी। गाने के बाद यहाँ पे ये होता है कि मेकअप घर में जो है ना, क्योंकि कल की डांट के बाद अब हर किसी को टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी आ गई है, और ना भी आ रही हो तो उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे अराउंड कि ओके भाई इतना करना या इतना करना। तो मेकअप हो रहे हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है। कम मेकअप, मैं ये भी सोच रही हूँ कि हाउ दे लुक नाइस टू मी। मैं मेकअप किया है नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि रूबा का मेकअप तो फुल टॉप ऑफ द हर चीज़ पे था। तो उसके बाद क्या होता है, खाना भी टाइम पे बन रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है, 2 लोगों के साथ बन रहा है, कोई उनको आगे पीछे। और ये सबसे ज़्यादा जो अरूबा को देख के, जो कि वो भी काम कर रही है, बर्तन धो रही है बिना कंप्लेंट किए हुए, कोई बर्तन नहीं, कोई शिकायत नहीं कि इतने बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। और उसको पता है नेहा की तरह मैं नहीं कह सकती कि मैं तो बर्तन नहीं धो रही, मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे कोई और काम दे दो, क्योंकि टास्क जो है ना वो बादशाह सलामत ने दिया, तो मैं तो मना कर नहीं सकती। और यहाँ पे नेहा भी कोई कंप्लेन नहीं करी, उनके भी खाने बन रहे हैं,
इवन यहाँ पे लड़के भी इतने परेशान हो गए हैं लड़के लाइक कह रहे हैं हम कैमरे को जाके बता दें, यहाँ पे हम किसको बताएंगे, हर कोई हैरान है कैमरे वालों को बताएं, आई मीन दुनिया को। को मैं आज दिखना चाहता हूँ हर कोने में काम करता हुआ। अब बस हमारी ड्यूटी शुरू होने वाली है। अली सिकंदर अपने काम पे लग गया, मैं जाके वैक्यूम करूंगा अभी, और इस घर को हम लोग दोबारा से चमकाएंगे। और आज बड़ी हैरानी की बात है, जो लड़कियां जिनको कल तक बुखार था, कमर जिनको कमर दर्द था, शिवरिंग हो रही थी, टूंडी और लंगड़ी हो गई थी बेचारियां, और आज उन्होंने आधे घंटे के अंदर हमें नाश्ता बना के भी दिया, हम सबने खाया भी सही। बड़ी हैरान। और रात में भी 45 मिनट्स के अंदर कीमा तैयार हुआ, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, जिसपे बहुत बहस हुई हमारी। 15 देखने वालों को कि बहुत हैरानी हो रही है इन दोनों को अच्छा काम करते हुए और खाने कीमे बनाते हुए, अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अब एकदम से हो रहा है। वैसे इनसे कभी इनके पैर टूट गए, कभी इनके हाथ टूट गए, कभी इनको बीमार हो रही हैं, और अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ना इसके बीच में ना अली बहने का मैं अपना भी थोड़ा सा यहाँ पे ना शुगर डाल ही दूँ। कह रहे हैं बादशाह सलामत, अब ना मैं आपके सामने ही सारे घर की सफाई करूँगा ताकि आपको मैं नज़र आऊँ काम करता हुआ। वैसे ना बात ये, मैंने भी अली को कोई काम करते नहीं देखा, लाइक ये क्या काम करते थे। मैंने हर किसी को काम करते हुए देखा, हर कोई गार्डन की सफाई करते हुए देखा मैंने, फैज़ान को, मैंने जुनैद को, तो मैंने बहुत ही काम करते हुए, हर कोई काम करता, और उमर भी किचन में बहुत काम करता। अली को मैंने कभी काम करते नहीं देखा। मुझे लगा शायद उनका काम ये है कि उनको गाने गाने हैं और आके कैमरे के आगे जो है ना वो वोट के लिए जो है ना वो अपील करनी है, तो ये मुझे लगा कि उनका सिर्फ यही वही काम रह गया। लेकिन चलें, फिर बादशाह सलामत आते हैं यहाँ पर और वो आके जो है ना एक और इनके ऊपर बम फोड़ते हैं, लेकिन इस ओके इट्स नॉट बम की उनको कोई गुस्सा है कुछ है। उन्होंने कहा कल इन्होंने बहुत काम कर लिया, 2 लड़कियों ने, तो आज जो है ना मैं जाके मैं इनके साथ खाना बनाऊंगा। एज अ गेस्ट मैं आपका आज शेफ हूँ और मैं आज आपके लिए खाना पकाऊंगा। मेरी सू शेफ वही रहेंगी जो हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मुझे नहीं पता कि उनके खाना बनाने की कोई उनकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है, लेकिन रूबा की शिकायत मुझे साफ नज़र आ गई कि इतने सारे बर्तन जो है ना वो मेरे लिए छोड़ गए हैं। बर्तन नहीं, अब रूबा की बारी है ना। हेलो, आ जाए जरा। ब्रेकफास्ट पे तुमने कहा था मैं दिन के धोंगी, दिन के बर्तन ये इतने नहीं धोंगी मैं। चलो शाबाश, मैंने भी धोया। आ जाओ, इतने बर्तन की जिम्मेदारी नहीं ली है मैंने। पेट भरते लड़ पड़ी हो। हाँ ना, मैं नाश्ता बनाने के लिए साथ आ जाती हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो आ जाओ, ये रात के बर्तन, अभी रात के खाने खाएंगे सारे, इतने सारे बर्तन हैं। और यहाँ पे नताशा एज यूजुअल उनको बोलना ही बोलना होता है। एक तो मुझे ना लगता है नताशा से चुप नहीं रहा जाता। भाई तुम फेवरेट हो, तुमको लोग पसंद कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ में बोलना ही है। भाई ये भी एक चीज़ होती है, इसको यूज़ कर लिया करो कभी कभी। जो ने बर्तन बनाए हैं, बर्तन बनाए, बर्तन नहीं बनाए, वो ऑलरेडी बर्तन और फिर बर्तन से बर्तन। अच्छा, जो उनकी अंदर जानी वापस। हाँ, कि नताशा बिल्कुल नहीं कर रही है। तो बादशाह सलामत आगे ये बात करते हैं कि अब कैसे तुम दोनों जो है ना आपस में बड़े आराम से सारे घर में काम भी कर रही हो, मेकअप भी टाइम पे कर रही हो, खाने भी टाइम पे बना रही हो, खा भी टाइम पे रही हो, हर चीज़ टाइम पे हो रही है, कैसे। तो रूबा यहाँ पे ये बोलती है कि वो इसलिए मेरे ख्याल से कि हम दोनों को किसी ने पहले टास्क इकट्ठा दिया ही नहीं। रियली। और ये कि रूबा जी आप जो है ना एक और दुश्मन घर में नहीं पाल सकती है, वो भी लड़की एक नताशा है, वो बहुत है आपके लिए। अब उसको पता है कि अगर मैंने नेहा को भी अपना दुश्मन बना लिया ना तो मेरे बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाऊंगी, क्योंकि लड़के तो कोई साइड ले ही नहीं रहे, ना वो मेरी साइड लेते हैं ना वो नताशा की साइड लेते हैं। दे आर प्लेइंग न्यूट्रल हियर। एक नेहा ही है जो कि खुल के मेरी साइड ले रही है, खुल के मेरे साथ बात करती है, हर कुछ करती है। तो मैं यहाँ पे जो ना उसको ज़्यादा पंप नहीं कर सकती इस काम का कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही हूँ। और अरूबा उसकी ज़्यादा हेल्प कर दी है बर्तनों में। मुझे नहीं पता कितनी उसकी हेल्प हो रही है, लेकिन खाने में तो अरूबा पूरा उसका काम कर रही है। वो अगर वो रोटियां बेलती है तो अरूबा सालन बनाती है, और सारा मिलजुल के काम हो रहा है उनका। और अरूबा की तो ड्यूटी भी नहीं थी, अरूबा की ड्यूटी सिर्फ 3 टाइम के बर्तन धोने की है, विच आई डाउट कि नेहा उसकी हेल्प करती है। मैंने देखा नहीं नेहा को, वैसे सीरियसली बताना मैंने अरूबा को भी बर्तन धोते नहीं देखा। अनकट में देखूंगी, अभी तक अनकट में भी मुझे कहीं अरूबा नज़र तो नहीं आई। खाना बनाते हुए तो मुझे दोनों बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें नहीं आ रही हैं, पता नहीं। अच्छा, अरूबा ना कई बार कोशिश करती है कि उसकी आदत हो चुकी है ना उसको मास्टरी करने का, वो कहती है कंट्रोलिंग नताशा है, खुद भी कोई कम नहीं है बीबी कंट्रोल करने में।
वहाँ पे उसको बोलती है जुनेद को, जुनेद तू मेरी हेल्प करना बर्तन धोने में। बाद में पड़ जाएगा चले पीछे आए जरा। क्या आई एम नॉट अडल्ट नहीं अब अरूबा की बारी है ना। हेलो आ जाए जरा। ब्रेकफास्ट पे तुमने कहा था तो जुनेद कहता मैं तो किचन में जा ही नहीं सकता हूँ। तो उसकी ना शक्ल बन जाती है। नेहा से बात करती है, लेकिन नेहा मना कर देती है। लेकिन बाद में नेहा को होता है कि फिर सारे उसके ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं ना नेहा के ऊपर कि अच्छा तेरी तो वो खाने में हेल्प करिए, ये करिए, तू कैसे नहीं करेगी उसका। तो फिर नेहा नहीं मैं जो है ना वो तो बस मैं इसका ऐसे ही खेल रही थी, मैं तो उसे देखना चाहती थी इसका रिएक्शन कैसा है। देखिए कितना अजीब सा रिएक्शन आया इसका, यू नो यार राइट। अगर ये पे सबने बोला था ना वैसे बात तो सही है, यू नो बात तो सही है, वो कि तुम्हारा सब बर्तन धुलवाए। फिर देखे ना नताशा ने कहाँ जंपे मारते ना, पहाड़ियों पे पहुंच जाना था। एनीवे वही चल रहा है। नताशा से अभी दोनों की नई अच्छी बन रही है और वो नताशा के बारे में उल्टी सी बातें कर रही हैं और इस ओके कुछ ना कुछ तो मसाला डालना है ना वो डाल रही। मैं बोल रही ना आज का एपिसोड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है कि हम लोग इंजॉय करेंगे, यू नो नथिंग ओके। फिर बादशाह सलामा ने खाना बनाया, आई थिंक 2 प्याज़ा कुछ बनाया समथिंग लाइक, और भिंडी कुछ उन्होंने बनाई, पता नहीं क्या बोल रहे थे उस भिंडी को, कोई न खूबसूरत भिंडी सामने। इस वक्त मैं क्लिप डाल देती हूँ। तो हम बनाएंगे गोश्त दो प्याज़ा, नाइस। हम बनाएंगे जिसको मैं कहता हूँ खानदानी भिंडी। यहाँ पे जो उन्होंने बनाया था, मैंने कहा 2 डिशेज या 3 डिशेज बनाई हैं और उसका भी जो है ना वो इतने बर्तन करके चले गए हैं, नो। मैं बाद में सोच भी रही थी रूबा का, तो वैसे तो रूबा बड़ी वो करी थी नो कि आप बड़े बादशाह सलामत ये बादशाह सलामत वो, और बाद में अंदर से गालियाँ निकल रही होंगी बर्तन कम यूज़ कर लेते। वो शेफ़ है भाई, उनका पूरा एक अपना है, यू नो एक ओरा है, यू नो मेरी ये कटिंग सब्जी यहाँ पर, प्याज इस वाले उसमें और वो उस वाले उसमें, सब एक तरह से। ऐसा थोड़ी ना कि एक प्लेट में सारी चीज़ें डाली हुई हैं और बस उसको डाल दो उसके अंदर, ऐसा नहीं है भाई, नहीं है, समझा करें। बादशाह सलामत है वो। अच्छा था, यहाँ तक सही रहा, यू नो। फिर खाना भी इन्होंने खाया, फिर बादशाह सलामत कह रहे हैं भाई एक गाना और लिखें। अच्छा इन्होंने एक गाना गाया बहुत अच्छा, मैं उसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगी, इट वॉज ओके। सब वोटिंग के लिए बोल रहे थे और सब अपना बता रहे थे मुझे वोट करें, हर कोई वोट करे। या अब हम सबको वोट कर देंगे तो सब लोग जीत जाएंगे। भाई किसी एक को जिताना है, हम हर किसी को वोट नहीं कर सकते, और जिसको जिताना है जिसने उसने उसको वोट कर देनी है, ठीक है ना। और मैंने एक बात नोट की, अब ये लोग बहुत आगे, बहुत ही कैमरे के आगे वोट मांगना शुरू कर देते हैं, विच इज़ सो अनोइंग। भाई कोई कुछ करें तो सही ना, वोटिंग किस चीज़ के लिए। वैसे हर किसी ने फेवरेट ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, तो जिसने जिताना है उसने जिताना ही है। लेकिन बार बार आके वोटिंग के लिए बोलना, वो स्पेशली अली तो बहुत ही बोलते थे भाई, टू मच, यू नो। वैसे हर कोई बोलता है, लेकिन अली थोड़ा सा ज़्यादा करते थे, काम और कुछ नहीं है ना उनके पास। दिखाया ऐसे जा रहा है, मुझे क्या पूछ रहे हैं आप लोग, मेरे पे गुस्सा नहीं करें आप लोग। अच्छा उसके बाद क्या तो खाना वाना खा के ना अली उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे बारे में कैसा परसेप्शन है। फरजान से पूछते हैं ना बादशाह सलामत, तो कौन बोलेगा कि आप हमको अच्छे नहीं लगते, या आप जब आके हमें बोलते हैं डांटते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, या यू नो ये वो नथिंग। अब उन्होंने मेरे ख्याल से बादशाह सलामत को अपनी थोड़ी सी प्रेजिंग करवानी थी, यू नो कि हाँ भाई मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, हर कोई बोले, यू नो। अरूबा भी बोलेगी और फरजान भी बोलेगा और अली भी बोलेगा, और अली तो हाँ अली भी थे उस टाइम पे, उमर भी बोलेगा, यू नो। और हर किसी ने भर भर के उनकी लाइक भर भर के उनके ऊपर ये फेंका, और अली भी बोलेगा, और अली तो हाँ अली भी थे उस टाइम पे, उमर भी बोलेगा, यू नो। और हर किसी ने भर भर के उनकी लाइक भर भर के उनके ऊपर ये फेंका, बादशाह सलामत आप बादशाह सलामत आप जैसा कोई नहीं, बादशाह सलामत बस आप नहीं रहना है, चाहे 100 बन जाएंगे सीजन, हमने आपको ही देखना है, या राइट। बस बादशाह सलामत को उन्होंने खुश कर दिया, यहाँ पे खुश कर दिया इन्होंने। बादशाह सलामत बड़े खुश, यू नो। गाना भी सुना उन्होंने, सब कुछ उन्होंने बड़ी तारीफे की सबके, बड़े अच्छा चले ठीक है। और फिर खा के चले गए, नो, बड़ा अपना भी प्रेजिंग करवा के सब कुछ चले गए, और वापस आते हैं और कहते हैं जी अब जो है ना एक बंदा जाएगा घर से। अच्छा मुझे बात समझ में ये नहीं आई, फरजान को उन्होंने खड़ा किया, फरजान हाँ तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। फरजान ने फिर दोबारा वही सारी रिपीट की बात, ओ हाँ मैं तो कल दानिश भाई से भी कह रहा था, हालांकि मुझे उनको अपोजिट जो है ना वो करना था कि आप मुझे निकालें और आप निकलें, आप इसलिए नहीं यहाँ पे रहने चाहिए। लेकिन देखिए मैंने उसको अपोजिट किया एकदम, यू नो। मैंने एकदम उनको ये बोला कि आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे गट फीलिंग क्या है, तो मुझे कल जब आपने कहा कि आप कन्विंस करें उनको, या था कि मैंने उनको उल्टा कन्विंस किया,
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर जाना चाहिए था कल। मैंने एक और बात भी तो कही थी जी सर। कि हर रोज जी सर। नहीं आप मुझे जाने दें, मैं चला जाता हूँ, आप रहें, वही सारी घुसी पीटी बातें दोबारा से रिपीट करा दी। फरजान के पास एक ही बात बोलने को होती है, मैं शायद ना डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन चलें अब मैं क्या कर सकता हूँ। यार दिल में तो हो रहा होगा भाई मैं निकलूँ ही ना जाऊँ कहीं यहाँ से, हर किसी के हो रहा है। मैं आपको बताऊँ ना, जब आप ऐसी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप घर में 24 आवर्स लोगों से मिलते हैं, आपकी एक लाइफ बन जाती है। कोई भी नहीं जाना चाहता, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी नहीं। जो भी बोलते हैं ना हाँ मैं घर जाकर मैं अपने बच्चों को मिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चांस दिया जाए ना, आप दोबारा घर में आएंगे, हर कोई आएगा। मैं इंटरव्यूज़ भी देख रही हूँ, हर कोई रेडी बैठा है, उनको बुला लें, सिर्फ एडी को छोड़ के। एडी बस वो भी एक अलग ही नमूना था। काम सबको बड़े मिलेंगे, वैसे मैं बात बोलूँ हर किसी को बहुत बहुत इनकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है बाहर जाके, इन द गुड वे सबकी होने वाली है। मेरे ख्याल से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको नहीं मिलेगा। अच्छा चले वो बात की, तो यहाँ पे ना फरजान ने बड़ा बोला, ओ माय गॉड मैं तो ये मेरा तो जाना बनता था, मुझे ही भेजना चाहिए था, पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे बैठा हुआ, ये वो यार राइट हो सकता है। एक वो भी है, फिर मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा ना मैनेजमेंट थोड़ा सा टिंट है, थोड़ा सा फरजान की तरफ ना, वरना मुझे लगता है फरजान का आज नंबर था, अली भाई का नहीं था मेरे ख्याल से। पर चलें ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना बादशाह सलामत ने उसको बोला भी, पहले वाले में बोला था, लेकिन उन्होंने ताशा को बोला ना, ताशा तो उन्होंने बोला हाँ मैं ना कभी कभी थोड़ी सी लाउड हो जाती हूँ, तो उन्होंने छूट लाउड हुई थी, तो वो मेरा एक बैड इम्प्रेशन भी जा सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी करेक्शन कर रहे हैं। आपने कहा था मैं थोड़ा सा लाउड हुई थी, तो अच्छा मैं लाउड हुई थी, तो हो सकता है कि मुसलसल जब भी मैं लड़ी जब भी जी जी अब सही हुआ ना तो जी हाँ। तो बस मुझे थोड़ा सा ये डर रहता है कि शायद तो बोला थोड़ी सी लाउड हो जाती हो। अच्छा यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन दिया ना वो फरजान ने दिया, लाइक वो जो एक बिटरनेस आपके अंदर होती है ना, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते, जैसे रूबा निकाल देती है, तो फरजान नहीं निकाल पाता। हालांकि फरजान में भी बहुत वो है रूबा के लिए, वो भी बड़ा उससे नफरत करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसके सामने बोलता नहीं है, स्मार्टनेस है उसकी भाई, वो नहीं बोलता। रूबा तो बोल देती है ना, वो तो मुँह फट है, उसको लगता है मैं बोल के बड़ी अच्छी बन गई हूँ, लेकिन वो अपना बेसिकली फ़ैन बेस लूज़ कर जाती है यहाँ पर। लेकिन फरजान नहीं बोलता, और फरजान ने उसको उसकी हंसी, जब वो उसकी बातें कर रही होती है ना, हाँ कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी मैं फिर खुद ही बोलती है। उस दिन मैं बड़ी लाउड हो गई थी, यहाँ पे फरजान की हंसी देखने वाली थी, ओह बड़े हंसा वो फनी था, लेकिन ये अच्छा था। अच्छा जी बादशाह सलामत जो है ना सबको खड़ा करते हैं, फरजान को सबसे पहले बिठा देते, तुम सेफ हो, तुम नहीं फिक्र करो, इतनी उसने स्पीच भी दे दी, उसको लगा मैं दोबारा जाने वाला हूँ। अच्छा मैं सोचती हूँ बार बार सेम, फरजान ने भी सोचा हुआ कि मैं बार बार ना चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं कब जाना पड़ जाए, मैं रोज़ रोज़ चेंज करके फिर मैं कहाँ से नहीं चीज़ें, सेम ही चीज़ें बोलता रहता हूँ, सेम ही, मैं नहीं डिजर्व करता, मुझे लगता मैं जाऊँगा आज, अच्छा चलो मैं चले जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं तो रेडी बैठा हूँ, बाद में बच जाता ना, फिर उसकी शक्ल ऐसे करता वो, चलो आदमी बच्चे का चंगा है, एक दिन और मज़े के रूबा की वो सुनो करूँगा जो भी है। तो जी यहाँ पर फिर सबको अच्छा मुझे समझ में ये नहीं आया कि अली उन्होंने नेहा को खड़ा किया और नेहा को जो है ना उन दोनों के बीच में खड़ा करके उनको बोला वाह दोनों एक दूसरे को हग करें। मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई लेकिन चलो अब वो क्या कर सकती थी, वो बड़े उससे हग कर रही हैं, हर किसी को मिल रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं, और मुझे था बस ये सब दिखावा है, इनके हाथ में डंडे हो ना, एक दूसरे का सर फाड़ना है, तीनों मिलके इतनी एक दूसरे से नफरत करती हैं। ये नताशा थोड़ा कम करती है, लेकिन ये दोनों तो बहुत करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं नताशा की बहुत साइड ले रही हूँ, ऐसा नज़र आता है यू नो। तो यहाँ पे उन्होंने अली को बोला अली आप जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को बोल दें कि आप जो है ना विनर हैं, और ये है। अली भी बड़ा इमोशनल सा हो रहा था, लेकिन अली रोया नहीं बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था यहाँ पे अली ने रोना है, अली ने कहना ओ माय गॉड मैं नहीं जाना चाहता, बादशाह सलामत मुझे रोक लें, इतने गाने भी लिख दिए मैंने आपको, जाके बार बार जो है ना मैंने दरख्वास्तें भी दी कि मुझे वोट करें, ये करें, मुझे रख लें, किसी और को भेज दें, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल भी रोए नहीं, जो कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा था अली तो बहुत रोएंगे क्योंकि अली का एक बहुत ही अटैचमेंट थी हर किसी के साथ में नेहा के साथ तो बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगा नेहा को तो वो गले लग के रोएंगे और नेहा को तो बोलेंगे कि नेहा तू भी मेरे साथ चल ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना नेहा ने जाना था ना उन्होंने बोला। वैसे मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था नेहा को, है ना, कि नेहा तू चल मेरे साथ चल, नीहू बोलते हैं ना उसको, नीहू। एनीवे जी अली भाई ने सबसे यहाँ पे जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ किया और बाय बाय की, और
अच्छा जी चलता हूँ, और उन्होंने गाना भी गाया अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जी हाँ। अच्छा दोस्तों, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। को ज़रूर याद रखेंगे। बाद में आगे काफ़ी बोला भी, जुनैद ने भी बोला, उमर ने भी बोला। उमर बहुत रोया बेचारा, बड़ा थोड़ा। उमर का एक्चुअली बहुत अच्छी दानिश के साथ और अली के साथ उमर की बहुत अच्छी बनती थी। उसकी जुनैद और फिजान के साथ इतनी नहीं बनती जितनी उनकी इनके साथ बनती थी, बिकॉज दे आर नॉट दैट नेगेटिव पीपल, दानिश और अली, दे आर नाइस पीपल। सो उनकी बनती थी अच्छी। तो मुझे कहीं फील हो रहा था कि उमर को बहुत दुख हुआ इस बात का, अली के जाने का। पर यार, अब जाने वाले को रोका थोड़ा ना जा सकता है, और ना ही उसका जाया जा सकता है मैं तमाशा घर की बात कर रही हूँ। तो अली जी यहाँ से चले गए हैं। अच्छा, अब भी ओ माय गॉड, मैं अगर यहाँ पे भी ख़त्म कर दूँ ना तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन चलो मैं बात कर देती हूँ। ये क्या फिजूल का टास्क इन्होंने खेला है, क्या फिजूल का टास्क खेला है इन्होंने, है? ये क्या दिखाना चाहते, लाइक टाइम वेस्ट किया इन्होंने हमारा। हम भी सोच रहे, मैं सोचती हूँ अभी कुछ होगा, अभी कुछ हुआ, अभी लड़ाई हो जानी है, और अभी इन्होंने जो है ना वो एक दूसरे को बोलना है, करना है, जो कि थोड़ा हुआ भी। लेकिन फिर वो उसके बाद ना लड़कियों ने ना लड़कियों की टीम बना दी, एक लड़कों की टीम बना दी, लेकिन स्टिल टास्क का मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बादशाह ने सोचा कि लड़कियां तो लड़ेंगी, तो इनको एक टीम में रखता हूँ, लड़कों ने लड़ना है नहीं है तो इनको दूसरी टीम में रख दो। लड़के भी फिशिंग रॉड के साथ ना आपको 50,000 रुपये लटके हुए हैं, अगर वो पानी में जाएंगे तो आप 50,000 जो है ना वो मिस किए जा रहे हैं। रूल एक तो ना मुझे समझ में आया, बादशाह सलामत के रूल का कुछ समझ नहीं आता, वो किसको क्या बोल के जाते हैं। वो अपना ही धुन में बोलते हैं, अपनी धुन में सुनते हैं, अपनी धुन में समझते हैं कि समझ लिया सबने, वो चले जाते हैं। बाद में सारे हाउसमेट जो ना टीममेट्स लड़ रहे होते हैं, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने ये बोला था। यहाँ पे भी वो कुछ उनको समझ में नहीं आया कि क्या होना है, कब खत्म होना है, और पूरी रात चलना है या नहीं चलना है, कोई सोने जा सकता है नहीं जा सकता, कितनी देर किसने पकड़ना है और कैसे पकड़ के रखना है। यहाँ पे जी पहले तो लड़ाई शुरू होगी नताशा की कि मैं तो नहीं इतनी देर पकड़ रही, मैं तो नहीं वो कर रही। एकदम नताशा ने यहाँ पे ओवर ही कर दिया। भाई अगर वो केक खा रहे, वो केक खा के उनको वो जब आ रही है तो उसको पकड़ने दो। उसने फिर पकड़ने नहीं दिया कि तुम जाके खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें तब बुलाऊंगी, और उसने वही किया, जब वो खाना बनाने लगी तो उसने उसको बुला लिया। इतना फिजूल ये टास्क था ना, मुझे तो समझ में नहीं आया कि रखा ही क्यों था भाई, क्या इसकी तुक क्या थी यहाँ पर रखने की। पर चलो, टाइम भी तो वही बात है ना इंटरटेन करने वालों को पता था कैसे करना, ना हम जैसे लोग जिनको देख रहे हैं उनको पता था इंटरटेन कैसे होना। इस टास्क का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं कैसे। लेकिन यहाँ पे लड़कियां समझदार निकली, पहले वो लड़ी बड़ा कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं नहीं। लेकिन फिर उन्होंने देखा ना लड़के तो लड़ ही नहीं रहे हैं, और वो भी हमारे जैसे ही काम करे। फिर उन्होंने ये करना शुरू किया, जब लड़के चेंज करते थे तो वो भी चेंज कर लेती थी, और वो भी वैसे ही खड़ी हो रही थी। एनीवे 11 साढ़े 11 जो है ना उन्होंने बोल दिया बादशाह ने कि ये टास्क यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे बड़े खुश हो गए। अब मुझे पता नहीं कितने पैसे बचाए, जो भी फजूल टास्क थी यहाँ पे। बस ख़त्म हो गया दिन। लड़के बात कर रहे हैं, देखिए हमने तो बहुत अच्छा खेला, हम तो जो ना बिल्कुल नहीं लड़े, हमने तो अपना पूरा टास्क किया, एक बार भी जो 50,000 थे ना पानी में नहीं जाने दिए, ये नहीं करने दिया। हाँ तो क्या हो गया, बहुत बड़ा तो मैं तीर मारनी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे नताशा बीच में आके बोलते हैं हाँ मैं चौथा लड़का हूँ जिसने बिल्कुल नहीं गिनने दिया। यस, ये टास्क बॉयज फिर जीत चुके हैं। बॉयज में एक The boys. छोटा बॉय भी है, उसने भी नहीं दिया कोई। डजेंट मैटर, तुम्हारी टीम ने गिराया तो तुमने लूज ही करना है। नताशा भी यहाँ पे अपना ऐसे ही लगा रही थी। चलिए बस यही था आज का दिन। कल का देखते हैं क्या है। कल आई थिंक दे आर टॉकिंग टू देम सेल्फ फ्रंट ऑफ द मिरर और लड़ाई करें। मैं प्रोमो बात कर रही हूँ कल के 45 जो है डे की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। आज का दिन तो बस ऐसे ही था। अली जो है वो चले गए हैं, और रूबा भी जो है ना वो सड़ी पुन्नी बैठी हुई हैं नताशा भी अपनी दिल की भड़ास निकालती रहती हैं थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन ज़्यादा नहीं करती अब वो। और नेहा का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी पार्टी का मुझे समझ में आ गया। वो रूबा की जो ना अंडर शेडो में आई हुई है, और रूबा को ये बहुत अच्छा करना आता है अंडर शेडो में लोगों को लेना, जो कि वो बहुत बहुत ही जो है ना परफेक्टली करती हैं। आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया आज के एपिसोड का, मुझे इतना लेना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपको मज़ा आया ना तो मुझे प्लीज़ बताएं कि आपका कौन है विनर इस तमाशा हाउस का सीज़न 2 का। और सब्सक्राइब कराएं चैनल को प्लीज़, कोई करा नहीं रहा है। दिस इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। यू नो व्हाट, इट्स ओके, नहीं करा रहे हैं कोई बात नहीं, देख लिया करें, ना कराएं सब्सक्राइब कोई बात नहीं। आई विल सी यू टुमारो, बाय।